अरे तनी को साइकिल ले आ जाओ कुछ बात छोड़ो। देखो पर में 10.10 में क्या कहता है कि त्रिभुज है बाबा ये। आज छोड़े ना डेट पेटवा 4 तारीख आज 4 तारीख है। 4/12/2012 तारीख के वोट हो ना। तो त्रिभुज लिखे हैं, क्या लिखे हैं? त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से पहले वो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अभी समझिएगा इत्मीनान से, बड़का को बनाते हैं थोड़ा छोटा सा हमको समझ में नहीं आता है। ये त्रिभुज बना दिए हम, इसका नाम दे देते हैं ABC। कोई दिक्कत नहीं ना, ABC। अब कहता है किस एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लेते हैं एक भुजा एकर मध्य बिंदु यहाँ है, ठीक। मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समानांतर, यानी एकर समानांतर खींचिए चाहे एकर समानांतर खींचिए। अगर इसका समानांतर खींचिएगा तो ऐसे खिंचाएगा, अगर इसका समानांतर खींचिएगा तो ऐसे खिंचाएगा। समानांतर यहाँ आ गया ना। समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती। यानी हम इसके समानांतर जब खींचे तो ये जो खिंचाया एकर मध्य बिंदु पर खिंचाया, मध्य बिंदु यही होगा। हमको यही साबित करना है कि बउआ एगो रेखा पर से मध्य बिंदु से जो समानांतर रेखा खींचेंगे वो तीसरी भुजा के भी मध्य बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगा। बताया समझ में? कल भी बताए थे हम इस चीज़ों को। अब बताइए, तो हम पहले लिख देंगे दिया है क्या दिया है बाबू कि ABC एक त्रिभुज है। ऐसे दिए चिन्ह तो मतलब त्रिभुज है। कौन सी है? त्रिभुज है। हाँ, तो AB का मध्य बिंदु, जिसमें AB का मध्य बिंदु मान लेते हैं D है, यहाँ पे E पे काट दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम जिसमें कह सकते, ये तो दे ले बुआ, AB का मध्य बिंदु D है, इसके समानांतर खींचे इस मध्य बिंदु से, खींचे है ना, तो जिसमें हम बोल सकते हैं AB का मध्य बिंदु D है। AB का मध्य बिंदु क्या है? D है। और कह दिया कुछ भुजा के समानांतर खींचल है। ये दोनों समानांतर खींचा हुआ ना बाबू, अपना ही ये दोनों कौची खींचल है? समानांतर। यानी हम कह सकते हैं DE समानांतर BC है ना बउआ। तो साबित करना है, क्या साबित करना है जी? साबित करना है ई जो है AC का मध्य बिंदु है। या जब मध्य बिंदु रहेगा बउआ, जब मध्य बिंदु तो दोनों बराबर रहेगा, जितना कोई। या इसको हम AE बराबर EC भी बोल सकते हैं। नहीं, साबित करना है। खैर चलिए, साबित करना है बहुत। अभी हम देखो साबित करना है ना कि ये मध्य बिंदु है, ठीक है। ई क्या है? मध्य बिंदु। लेकिन हम रचना में ले लेते हैं कि ई मध्य बिंदु नहीं है, एगो अपने मन से अपने खींच देते हैं, ई वाला मध्य बिंदु है, ऐसा है ना। ये तो जान रहे हैं कि मध्य बिंदु है, लेकिन हम अपन मनमा से क्या ले लिए हैं, एगो रचना कर लिए हैं कि ई मध्य बिंदु नहीं बल्कि ई वाला मध्य बिंदु है। तब इसको साबित करेंगे कि ना ई नहीं यही है, तब ना साबित कर पाएंगे। जैसे कि हमको बोला कि साबित कीजिए कि वाला मध्य बिंदु है, जी सर। तो साबित करने का मतलब हम मान लेंगे कि नहीं तू मध्य बिंदु नहीं, हाँ मध्य बिंदु यहाँ से मिला दिए हैं, ये मध्य बिंदु है। तो जब अब हमको जब पता चला है कि ई बिंदु एजा पर ही है तो अपने आप हो जाएगा साबित। अभी फिलहाल हम ई बिंदु मान लिए हैं, तो इसको मान लिए जाए, इसको क्या मान लें? ई डैश दे सकते हैं, ई डैश, क्योंकि मध्य बिंदु आ जाएगा। चाहे कुछ इसका नाम दे सकते हो, ई डैश, एफ डैश, जी डैश, कुछ दे सकते हैं। या डैश नहीं दे करके हम यहाँ पे एफ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
एफ भी दे सकते हैं क्योंकि डी तक तो है ये है, एफ दे दिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना, कुछ भी दे सकते हैं। तो चलिए साबित करने के लिए हम क्या किए, रचना किए, वो रचना कर लेते हैं। रचना में क्या किए बउआ बताओ तो, हम बिंदु एफ को रचना में लिए हैं, AC पर हम बोल सकते हैं AC पर एक बिंदु एफ लिया, जिसका जहाँ जो है ऐसे हम बोल सकते हैं AC पर एक बिंदु एफ लिया जहाँ एफ जो है AC का मध्य बिंदु है, एफ AC का मध्य बिंदु है। अब वो मध्य बिंदु नहीं है ई, हमको साबित करना है कि ई है, लेकिन हम ले लिए ई नहीं है, एफ है, तो ना साबित होगा कि नहीं एफ नहीं ई है, ई है ना बउआ। साबित करने के लिए हम उल्टा ले लिए, यानी एफ जो है AC का क्या है, मध्य बिंदु है। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब चलिए प्रमाण देते हैं। जब रचना ले लिए तब प्रमाण भी देना पड़ेगा। प्रमाण में हम क्या बोलेंगे, डी जो है AB का मध्य बिंदु तो दिल है, प्रमाण जहाँ से दिया हुआ से चलते हैं, तो हम कह सकते हैं डी जो है AB का क्या है बाबू, AB का मध्य बिंदु है। डी जो है AB का क्या है, मध्य बिंदु है। ये तो दिया है, ये कहाँ से लिखे हैं, किताबें में कोची है, दिया है। एक चीज और, अब हम बोल सकते हैं एफ AC का मध्य बिंदु है। रचना किए हैं हम, है ना, रचना किए हैं हम कि एकर बराबर में ये मध्य बिंदु हम माने हैं एफ को, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एफ AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। लेकिन है नहीं, हमको दिख रहा है कि है नहीं, हम ले लिए कि मध्य बिंदु है। ये कहाँ से, रचना से, रचना किए हैं हम रचना किए कि एफ मध्य बिंदु है। हमको साबित करना है ई मध्य बिंदु है, लेकिन हम रचना में ले लिए ना ई नहीं हो, एफ हो, है ना बउआ। तो आप बताओ, जब रचना से हम ले लिए एगो आओ DE, अच्छा DE समानांतर BC, ये दिल है, ये भी दिल है। DE समानांतर BC नहीं दिल है बउआ, दिया है। देखो DE समानांतर BC, डी हाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लो चट्टा कहीं का बात खराब। अच्छा हाँ, अब DE समानांतर BC है बउआ। अब देखो एगो बात समझो, यहाँ पे एगो बात समझो कि जब हम ई रेखा खींचे हैं मध्य बिंदु, तो अब तो ई समानांतर नहीं रहेगा, समानांतर तो अभी वाला हो गया है, क्योंकि वो मध्य बिंदु ई है। तब हम कह सकते हैं DF समानांतर BC है। नहीं, क्यों, क्योंकि बउआ अभी हम लोग पढ़े हैं, समझो क्या पढ़े थे, अभी मिटावे फिलहाल। एक पहला प्रमेय में हम लोग मध्य बिंदु वाला प्रमेय में पढ़े थे कि बउआ जब किसी त्रिभुज में दो भुजा पर मध्य बिंदु हो और मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा से समानांतर होती है, पढ़े है ना। तो बउआ इस रेखा का मध्य बिंदु ई है और इस रेखा का मध्य बिंदु हम ई ले लिए हैं, ई वाला थोड़ी लिए हैं। तो बताओ, दो त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा तीसरी का समानांतर होगा, यानी हम कह सकते हैं DF समानांतर BC। प्रमेय में पढ़े थे ना, तो हम इसको नहीं लिख करके हम लिख दिए DF समानांतर BC। ये बड़ी जल्दी साबित हो जाएगा। DF समानांतर क्या आ गया, BC। ये हम लोग ले आए ना, लेकिन यहाँ पे देल है DE समानांतर BC, देल है ना बउआ। ये तो हम लोग ले आए अभी, तो हम अभी देल है DE समानांतर BC। ये क्या है बाबू, दिया है। अब समझना एगो बात, यहीं पे समझना।
हम ले आए हैं डी एफ समानांतर बी सी। समझिएगा बात, यहीं पे समझना है। हम लाए हैं कौची कि डी एफ समानांतर बी सी है। कैसे लाए हम? इसके पहले रचना से नहीं, रचना ही तो हम करबे किए थे, लेकिन हम पढ़े थे मिड पॉइंट यानी कर पहला प्रमेय में कि जब त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में दो गो भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, तब वह हम तो मध्य बिंदु ही वाला माने थे, तो ई समानांतर अब हो गया ना। और किताब दे दिया था क्वेश्चन में कि जो खींची गई रेखा क्या होगा, मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। दिया हुआ था डी समानांतर बीसी, नहीं ये डी समानांतर किताबें दे दिया था बीसी, है कि नहीं? ये किताब दिया था, ये मध्य बिंदु नहीं है, लेकिन ये दिया था कि समानांतर है, कर समानांतर ही है। ये मध्य बिंदु नहीं है यहाँ पर, नहीं ना, यहाँ पे मध्य बिंदु नहीं है। मध्य बिंदु तो ई वाला हम मान ले, लेकिन ये चीज था दिया हुआ कि एक समानांतर जो है ई वाला है। यानी किताब दे दिया था डी समानांतर बी सी। हम लोग पर में पढ़े थे कि मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी से समानांतर होता है। अब किताब कह रहा है ई वाला समानांतर है, हम कह रहे हैं ई वाला समानांतर है, तो बाबा समानांतर तो कभी टेढ़ा होगा नहीं ना। यानी समानांतर रेखा जो होगा बराबर बराबर होगा। तो इससे ही पता चल रहा है कि वो ई बिंदु जो है ना एकरे पर है ना, तब ना हम कह रहे हैं कि नहीं ई वाला समानांतर है, और किताब कह रहा है ई वाला समानांतर है। तो दोनों की बात तो सही है कि वो समानांतर है। जब समानांतर रहेगा तो क्या एगो रेखा से केवल एक ही रेखा में समानांतर खींचल जा सकता है। अगर हल्का सा टेढ़ा हो जाए तो समानांतर नहीं रहेगा। यानी हम कह सकते हैं बाबा कि इहो समानांतर है, इहो समानांतर है, यानी ई जो बिंदु है एकरे पर है, दोनों एक ही जगह है बिंदु, तबे ना दोनों समानांतर हो रहा है, यानी तो समानांतर नहीं हो पाएगा। ये टेढ़ा हो जाएगा तो ये काट देगा जा करके इसको। यानी दोनों ये बिंदु जो है यहाँ पर हम लिए हैं, ये गलत हुआ, नहीं हो गया गलत। कह रहा है समानांतर ई भी समानांतर ई भी, तो समानांतर जब भी खींचेंगे एक के रेखा खींचल जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो एगो जब बिंदु वाले बिंदु है जन है, बल्कि दोनों एक के जगह है, तब ना एक के ऊपर दो रेखा, मान लिया एक ऊपर दो रेखा नहीं खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। हम थोड़ा सा इसको अलग कर दिए जो कि गलत हो गया, दोनों एक के जगह बिंदु हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। अतः हम दोनों से कह सकते हैं दोनों समानांतर है, तो ये बिंदु ई और एफ जो है संपाती है, यानी एक दूसरे पर है, दोनों एक ही जगह है ना बउआ? नहीं, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं बिंदु ई तथा एफ क्या है बाबू? संपाती है। संपाती आप लोग को पढ़ाए थे हम। संपाती जब एक दूसरे पर रहता है, एक दूसरे पर, तो उसको संपाती कहते हैं। ये दोनों रेखा क्या है? ये दोनों बिंदु क्या है? संपाती है। संपाती मतलब ये दोनों एक के ऊपर है, काहे कि इहो समानांतर आ रहा है, इहो समानांतर आ रहा है। हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी रेखा के समानांतर केवल एक और एक ही रेखा खींचल जा सकता है। तब वो एक ही रेखा खींचल जाएगा, हम दो गो खींच दिए, इसका मतलब है कि दोनों एक के ऊपर है कि नहीं है? आई बिंदु जो है दोनों एक के ऊपर है, तो दोनों जब बिंदु एक के ऊपर है तो हम कह सके कि बिंदु एफ जो है बिंदु ई पर है कि नहीं है? बिंदु संपाती हो गया, और जैसा ही संपाती हो गया तो दोनों एक के जगह है, नहीं है? तो हम कह सकते बिंदु जहाँ पर एफ है वहीं पर ई है। तो बताओ हम कह सकते हैं कि बिंदु ई बिंदु ई एसी का मध्य बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु है। कैसे मध्य बिंदु है जो समझिए, प्रूव्ड हो गया। अब कैसे मध्य बिंदु आ गया? क्योंकि दोनों बिंदु तो एक ही जगह है। वो हम माने थे एफ मध्य बिंदु है, तभी अभी आ गया को जी दोनों समानांतर है, तो ई बिंदु जो है एफ पर है, तो यो मध्य बिंदु माने थे, तो यो तो मध्य बिंदु हो गया ना, क्योंकि दोनों एक ही जगह है, दोनों संपाती है, दोनों एक ही जगह है। तो दोनों जब एक ही जगह है तो बउआ जब डी एफ समानांतर है तो इहो मध्य बिंदु आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही जगह है। आया बात समझ में? हमको देखे में लग रहा है कि दोनों अलग अलग है, गलत हो गया ना, दोनों एक ही जगह है। तो हम कह सकते हैं बिंदु ए जो है एसी का मध्य बिंदु है। कह सकते कि नहीं कह सकते? बात समझ में आया कि नहीं आया? नोट करिए इसको। देखो ये बदमाश कहता है कि
पेपर में 10.11 में कि यदि 3 समानांतर रेखाएं हो, 3 गो क्या हो बाबू, समानांतर रेखाएं हो। ए बदमाश, समझी ना अपन, वो सबको छोड़ ना, दोनों तो ऐसे। और उनके द्वारा एक तिर्यक रेखा पर बनाए गए, एक तिर्यक रेखा पर बनाए गए अंतःखंड बराबर हो, यानी ई बराबर ई हो, है ना। अंतःखंड क्या हो, बराबर हो, यानी बराबर हो अंतःखंड, तो किसी अन्य तिर्यक रेखा पर, कोई एगो अन्य तिर्यक रेखा ले लेते हैं, अन्य तिर्यक रेखा पर उनके द्वारा बनाए गए अंतःखंड भी बराबर होंगे। हेलो, बात समझ में? क्वेश्चन नहीं बोला ये दोनों बराबर होंगे। अब इसको साबित करने के लिए हम कर लेते हैं साबित। अब हम इसको नाम भी दे सकते हैं, है ना। ई रेखा का नाम L दे दीजिए, इसको M दे दीजिए, इसको N दे दीजिए। अब जहाँ जहाँ कटा उसका नाम भी दे सकते हैं, A B C D, कुछ भी दे सकते हैं, A B C D E F, कुछ भी दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। इसका नाम यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ पे D, यहाँ पे E, यहाँ पे F, कोई दिक्कत नहीं ना रे बदमाश। अब देखो, जब हम ले लिए, अब हम सबसे पहले लिख देंगे दिया है कोची कोची, वो लिख देंगे। साबित करना है कोची, ई लिख देंगे। अभी वो रचना करना है, वो रचना करना है। बहुत पी क्यू जो है ना, उसको रचना करना है, काल घबरा नहीं। तो चलो हम लिख सकते हैं दिया है L M N, 3 समांतर रेखाएं हैं। 3 समानांतर क्या है, रेखाएं हैं, जिसमें एक तिर्यक रेखा पर जो, अच्छा ये P एगो तिर्यक रेखा है, ये P एगो तिर्यक रेखा है, Q एगो दूसर का तिर्यक रेखा है ना बउआ। P एक तिर्यक रेखा तिर्यक, P Q लिख देते हैं डायरेक्ट, P Q है ना बउआ। Q एक तिर्यक रेखा L M N को क्रमशः बिंदु A और B P एक तिर्यक रेखा है, P एक तिर्यक रेखा है जो L M तथा N को जो L M तथा N को, यानी रेखा, जो रेखा L M N को क्रमशः A और B C A B और C पर काटती है, तथा C पर काटती है, और A B बराबर B C, अब वो अंतःखंड बराबर देल है, सर A B बराबर और ए बी बराबर में BC। तो साबित करना है, तो कोई साबित करना है बुआ। अच्छा एगो और हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, Q एक तिर्यक रेखा है, एगो और है बुआ, Q एक तिर्यक रेखा है जो रेखा L M तथा N को क्रमशः D E तथा F बिंदुओं पर काटती है। देखो ना बुआ, ई रेखा है जो A B C पर काटा, ई रेखा है जो D E F पर काट दिया कि नहीं काट दिया, काटती है, और काटती है। तो साबित करना है, तो साबित करना है, क्या साबित करना है जी, तो साबित करना डी ई बराबर ई एफ, डी ई बराबर ई एफ, यानी दोनों साबित करना है बुआ कि डी ई जो होगा ई एफ के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक रचना करना पड़ेगा।
हाँ क्या रचना पड़ेगा, करना हो बिंदु ई से रचना क्या करेंगे कि ई बिंदु से यहाँ से ये पी रेखा के समानांतर एगो रेखा खींचना पड़ेगा। समानांतर, इसके समानांतर, देखो ये समानांतर नहीं है, ये आगे जाके काट देगा। तो समानांतर खींचेंगे तो ये ऐसे, तो भी ऐसे खिंचाएगा। यानी यहाँ से एगो रेखा समानांतर खींच देते हैं। लीजिए रचना ही कर दिए। अब समानांतर दिख रहा है? नहीं, एक समानांतर ही है। यानी एगो रेखा हम लोग खींच लिए पी के समानांतर, है ना। हम रचना कर लेंगे क्या कि बिंदु ई से रेखा पी के समानांतर एक रेखा खींचे। रचना में बिंदु ई से रेखा पी के समानांतर, बिंदु ई से रेखा पी के समांतर एक रेखा खींचें। खींच लिए रेखा। अच्छा, और एल तथा एम को, यानी एल तथा एम को क्रमशः कटवा दिए हैं। देखो ना, आई एल तथा एन को कौन बिंदु पे काटता है? यहाँ पे कोई बिंदु रहेगा ना। मान लेते हैं एस, यहाँ टी, कुछ भी दे सकते हैं। एस टी पर काटता है। खींचे जो रेखा एल तथा एन को, रेखा एल तथा एन को किसको, रेखा एल तथा एन को क्रमशः एस तथा टी पर काटती है। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, काटती है। अब देखो क्या करना, अब प्रमाण दे देंगे बउआ। जब रचना कर लिए तब प्रमाण दे देंगे। अब प्रमाण देंगे इत्मीनान से समझते चलेंगे। देखो कोची करता है। सबसे पहले तो ए बी समानांतर एस टी खींच लिए हम। आई ए बी नहीं तो सीधा हम पी और ई समानांतर खींचवे किए हैं? नहीं खींचे हैं। खींचे कि नहीं खींचे? देखो ना, तो हम इसको बोल सकते हैं ए सी समानांतर एस टी बोल सकते हैं। नहीं, ए सी, देखो ना, ए सी समानांतर एस टी बोल सकते हैं। नहीं, यानी ए सी समानांतर एस टी, ये रचना से हम लोग किए हैं। किसे किए हैं बाबू? रचना से ए सी समानांतर एस टी खींच लिए हैं। अच्छा, अब बताओ, तो एगो बात और समझो। जब हम समानांतर खींचे थे ए सी समानांतर एस टी, तब बता हम ए बी समानांतर एस ई नहीं बोल सकते हैं? जी सर। ए बी समानांतर एस ई भी बोल सकते हैं, या ए बी समानांतर एस टी भी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो अच्छा जी, अब थोड़ा सा समझो। हम इस ए सी को ए बी समानांतर एस ई बोल सकते हैं, यानी ए बी समानांतर एस ई, ए बी समानांतर ए बी समानांतर एस ई बोल सकते, क्योंकि रेखा के चला को चलो रे पकड़ पागल लड़की। छोड़ना, गप करते रह, हमरा की दिक्कत है कि नहीं? ए बी समानांतर कुछ बाहर में मांगे हैं या फिर नहीं, पैसा वाले को तो बाहर में मांगे या फिर नहीं मांगे, है कि नहीं हो? तो अच्छा, ए बी समानांतर एस ई हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, गलती ली दिलू की रे। ए बी सही तो है सर। ई चलो ठीक है। अच्छा, ई तो दे ले वो ए डी
समाना एस हम बोल सकते हैं एस समानांतर बी ई, क्योंकि ये तीनों रेखा तो समानांतर है, एक समानांतर ही एक समानांतर ही, तो हम बोल सकते हैं एस समानांतर बी ई, नहीं एस समानांतर बी ई। अच्छा आप बताओ, एकड़ समानांतर ई और एकड़ समानांतर ई, तो ये वो समानांतर चतुर्भुज नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं अब ए बी चाहे ए एस बी ई एक समांतर चतुर्भुज है। ए एस बी ई कौन चीज है बउआ? समानांतर चतुर्भुज है। और जब समानांतर चतुर्भुज है तो समानांतर चतुर्भुज में हम पढ़े थे कि सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती, यानी ए एस बराबर बी ई और ए बी बराबर एस ई, होगा कि ना होगा? तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर में एस ई, ए बी बराबर में एस ई नहीं बोल सकते हैं बउआ? अच्छा अब देखो इसी प्रकार एकरे नियर कहने का मतलब इसी प्रकार हम कह सकते हैं, देखो अभी हम ए बी समानांतर एस ई लिए थे, ए बी कुछ ले रहे ए बी समानांतर एस टी, तभी फिर हम कह सकते हैं ए सी समानांतर एस टी, फिर कह सकते हैं ए सी समानांतर एस टी रचना से। इसी प्रकार ए सी समानांतर एस टी, ये तो रचना करवे किए थे हम बउआ। अच्छा हम ए सी को ए बी समानांतर एस ई बोले थे, तो हम बी सी समानांतर ई टी नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, क्योंकि वो पूरा के समानांतर ई है, तो एक समानांतर ई भी तो हो सका है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बी सी समानांतर ई टी, बी सी समानांतर ई टी नहीं बोल सकते हैं? बी सी समानांतर ई टी, कोई दिक्कत नहीं ना। आ किताब में देले है पर मैं बोल दिया है कि एकड़ तीनों रेखा समानांतर है, यानी इसका समानांतर ई, बी ई समानांतर सी एफ, बी ई समानांतर सी टी भी बोल सकते हैं, सी टी नहीं बोल सकते हैं? बी एफ ने बोला नहीं, ई हो बी ई है, बी ई समानांतर सी टी, बी ई समानांतर सी टी नहीं बोल सकते हम। अब बताइए एकड़ समानांतर ई और एकड़ समानांतर ई, तो हम नहीं कह सकते हैं बी सी टी ई एगो समानांतर चतुर्भुज है एकरे जैसा, जैसे इसको के जैसे हो, तो हम बोल सकते हैं बी सी टी और ई एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। जब समानांतर चतुर्भुज है बउआ, तो समानांतर चतुर्भुज में हम लोग पढ़े कि सम्मुख भुज आपस में बराबर हो, सम्मुख कोण भी बराबर होता, तो एकड़ बराबर ई, तो एकड़ बराबर ई, यानी बी सी बराबर ई टी नहीं बोल सकते हैं? बी सी बराबर में ई टी ना, बी सी बराबर में ई टी। देखिए यहाँ ले आए हम ए बी बराबर एस ई, यहाँ ले आए बी सी बराबर ई टी, यानी ए बी बराबर एस ई लाए हैं ना, यहाँ बी सी बराबर ई टी ले आए हैं कि नहीं ले आए? अच्छा बी सी बराबर एस सी, तब मान लेते हैं कौन सी मान लेते वो कि एरा एक मान लो और इसको दो मान लीजिए, एक और दो से कर लेंगे। देखिए तो एक और दो से क्या होगा, समीकरण एक और दो से बताना क्या करना है। जैसे बुआ एकड़ बराबर ई हो गया और एकड़ बराबर ई हो गया, और किताब दिले है ए बी बराबर बी सी नहीं दिले, कने दिले आई अंतः खंड बराबर हो, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी है ना दिले। तब बताओ यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण एक और दो से खाली
जोड़े इसको नहीं लिखते हैं मेघदूत तो कोई दिक्कत नहीं था। देखो कैसे, ए बी बराबर एस ई आ गया, यानी मान लेते हैं ई 5 तो ई भी 5, आ एकर बराबर ई आ गया, यानी ई मान लेते हैं ई। अब वो देखो ए बी बराबर बी सी तो पहले दिल था आई, यानी ई 5 तो ई भी 5, आ एकर बराबर ई ले आए हैं समानांतर चतुर्भुज से, आ एकर बराबर ई ले आए हैं समानांतर, तो बताइए तो ई बराबर ई नहीं आ गया, यानी एस ई बराबर ई टी आगे कि नहीं आ गया। बाबा ई 5 था, ई 5 था, एक बराबर ही आ गया, एक बराबर ही आ गया, तो दोनों भी तो बराबर हो गया ना, यानी हम कह सकते हैं समीकरण एक और दूसरे एस ई बराबर ई टी, एस ई बराबर ई टी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? एस ई बराबर क्या आ गया, ए ई टी। अब हम कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी, देखो ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ये कैसे ले आए, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं चूंकि ए बी बराबर बी सी दिया हुआ था, ए बी बराबर बी सी दिया हुआ था, इसलिए ले आए हम, क्योंकि दोनों बराबर था तो ये दोनों भी बराबर हो गया, एक बराबर ही ले आए, एक बराबर ही ले आए, तो ये दोनों जब बराबर देल था तो ये दोनों बराबर हो गया, इसलिए हम इसको ऐसा लिख दे कैसे ले आए हैं, क्या है कि ए बी बराबर बी सी देल था तो ये दोनों भी बराबर हो गया। बात समझ में आई लो कि नहीं आई लो? आया ना बात समझ में? अब देखो, अब हमको क्या करना पड़ेगा कि दो त्रिभुज सर्वांगसम करना पड़ेगा बउआ। आई देखो ना, ई त्रिभुज आई त्रिभुज, ई त्रिभुज और ई त्रिभुज सर्वांगसम करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हमको लाना है एकर बराबर ई, लाना है ना, इसका बराबर हम अभी साबित करना है अंतःखंड बराबर होते हैं, यानी डी ई बराबर ई एफ, तो ई एफ लाने के लिए हमको दोनों सर्वांगसम करना पड़ेगा त्रिभुज, तो ढक लेगा त्रिभुज तो एक बराबर ही हो जाएगा, एक बराबर ही तो अभी ले आए हैं, नहीं ले आए हैं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बराबर, इत्मीनान से हो जाएगा। तब हमको अब चलना पड़ेगा लंबा में थोड़ा सा, त्रिभुज अच्छा ई टी है, ई है, आई एफ है, यानी टी ई एफ और एस ई डी में नहीं बोल सकते हैं, या फिर इसका नाम कुछ और दे सकते हैं। देखिए ऐसा भी बोल सकते हैं डी ई एस, यानी त्रिभुज डी ई एस, तथा त्रिभुज एफ ई टी में, नहीं एफ ई टी में। अब बताइए, अभी तो हम भुजा बराबर भुजा ले आए हैं, ले आए हैं कि नहीं ले आए हैं? अब जब भुजा बराबर भुजा ले आए हैं, या फिर हम कह सकते हैं इनको चीज ले आए वो डी ई एस बराबर, ऐसा बोल सकते हैं, देखो ना डी ई एस बराबर एंगल, डी ई एस बराबर एंगल एफ ई टी, एफ ई टी। अब देखो कौन सी हम लिख दिए, डी ई एस ई कोण लिखे हैं ना, एंगल लिखे हैं, कोण डी ई एस ई कोण बराबर में एफ ई टी, ई कोण शीर्षाभिमुख कोण से। आई वो ऐसे कटल के तो शीर्षाभिमुख कोण होना बराबर, आप लोग को बताए थे कि शीर्षाभिमुख कोण होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ही बराबर हो गया, एंगल डी ई एस बराबर एस टी बराबर हो गया कि ना हो गया। अब बताइए, अब हम बोल सकते हैं एस ई बराबर ई टी, ले आए हम, आई एस ई बराबर ई टी, एस ई बराबर ई टी ले आए हैं, ले आए हैं कि नहीं ले आए हैं। अब एगो और बात समझो बउआ, अब देखो ई कोण अब बराबर ई कोण होगा कि नहीं होगा, एकांतर, जब एगो तिर्यक रेखा काटता है तो ये एकांतर कोण ई वाला, अच्छा नहीं तो छोड़ो ना, ई वाला नहीं बउआ, ई कोण में तो बराबर हो सका है, ई तो तिर्यक रेखा है ना, तो ई कोण आ बराबर में ई कोण एकांतर कोण से ई कोण में बराबर ई कोण में होगा कि नहीं होगा, यानी हम कह सकते हैं एंगल एस डी ई बराबर टी एफ ई, एकांतर कोण से नहीं कह सकते हैं बउआ, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं डी इहो हम बराबर कर सकते हैं, ई कोण चाहे ई कोण बराबर कर सकते हैं, क्योंकि तिर्यक रेखा तो एकांतर कोण बराबर होगा ना, ई कोण बराबर कर लीजिए, अच्छा है ई कोण बराबर कर, लेकिन हमको ई कोण बराबर करते तो वो कोई दिक्कत नहीं, कौनों कोण बराबर कर लो, इहो कोण बराबर करेंगे तो ई कोण बराबर हो जाएगा, आई कोण बराबर करेंगे तो ई कोण बराबर हो जाएगा, नहीं तो चलिए ई कोण बराबर कर लेते हैं डी एस ई, कौनों कोण बराबर कर लीजिए, एंगल
DSE बराबर एंगल, यहाँ DSE लिखे हैं तो यहाँ FTE लिखेंगे, FTE। बउआ देखो अब ई एगो कोण आई एगो कोण बराबर हो गया, आई त्रिभुज में ई एगो कोण ई एगो कोण, बीच वाला भुजा बराबर हो गया नहीं, एकर बीचे वाला ई एकर बीचे वाला ई, देख ना SE बराबर ET, SE बराबर ET, ई बराबर है ई बराबर है कि नहीं है। तो अब दोनों त्रिभुज क्या होगा, ढक लेगा, सर्वांगसम हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं त्रिभुज DES सर्वांगसम त्रिभुज FET जब सर्वांगसम हो गया, और कैसे हुआ ASA यानी ASA यानी एंगल भुजा एंगल से हुआ कि नहीं हुआ। जब ASA से हो गया तो बताइए अभी दोनों त्रिभुज ढक लेगा। जब एकर बराबर ई तब ई कोण बराबर ई, तब वो ढकेगा त्रिभुज, तो एकर बराबर ई नहीं आ जाएगा, यानी DE बराबर EF नहीं आ जाएगा, यानी DE बराबर में EF। यही तो हमको साबित करना था, DE बराबर EF साबित करना है, DE बराबर EF साबित करना था कि नहीं था। जब ये दोनों ढक लेगा बउआ, देखो ढक लेगा त्रिभुज बा, तो एक का बराबर ही हो ही गया, एक का बराबर ही भी हो जाएगा, एक का बराबर ही हो जाएगा क्योंकि ढक लेगा। तो DE बराबर EF प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया, PROV प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं आया। अब हमको समझना याद रखना है कोची, इतना हमको नहीं भी याद रहेगा तो काम चलेगा। हमको याद रखना है कोची कि बउआ किसी भी 3 गो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो आदि और अंत अंठाखंड बराबर है, तो दूसर का तिर्यक रेखा भी जो काटेगा उसका भी अंत अंठाखंड क्या होगा, बराबर होगा। बस यही चीज़ याद रखना है। हम देखो अब क्या क्या चीज़ याद रखना है उसको पकड़ देंगे। चलिए इसको पढ़ाई कीजिए, नोट कीजिए।